मगर मगर क्या एक मॉडल बन सकता है देश के लिए? क्योंकि मेरा सवाल यह है, जब आप कह रहे थे ना सारी बातें, तो मैं सोच रहा था कि जिस तरह से उग्रवाद की बात होती थी, एलियनेशन की बात होती थी, और हर असमी युवक को कहा जाता था कि भारत से आप अलग हैं और आपको अलग रखा गया है, वो वही बात होती थी 1990 में। 3 दिन का बात बता जी बताइए। एक पंजाब सरकार ऐड डाल रहा है कि हम लोग 20,000 युवकों को नौकरी देने जा रहा हूं या दिया है। गुड वर्क, आई डोंट हैव एनी वर्क, बट कैन यू इमेजिन असम गवर्नमेंट ये साल में विल कंप्लीट गिविंग जॉब 1 लाख एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट। 1 लाख बच्चा को नौकरी मिल रहा है इन प्राइवेट इंडस्ट्री एंड नहीं, गवर्नमेंट में ही। गवर्नमेंट वैकेंसी था, मैंने 1 साल में सारा कंप्लीट कर दिया कि चलो सब लोग। अभी असम पुलिस इज ए फोर्स, 0 वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं असम पुलिस में, सारे फिलअप कर दिया। लेकिन हम टीवी में नहीं आता हूं वो एडवर्टाइज लेके, वो एक अलग बात है। किस पर इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने बताया ना, 20 पंजाब के बारे में बोल रहे थे। नहीं, 20,000 में एडवर्टाइज चल रहा है, मैं 1 लाख में एडवर्टाइज नहीं दे रहा हूं, बिकॉज माई टोटल अनएम्प्लॉयड यूथ इज 12 लाख। जब तक 12 लाख को कुछ नहीं कर सकता हूं, आई डोंट हैव राइट टू कम टू द टीवी। एडवर्टाइज लगाना मेरा मॉरल करेज नहीं है, मॉरल राइट्स नहीं है। बट हम लोग भी असम में जो आज मैं सारे एडवर्टाइज सारे स्टेट का देखते रहता हूं, और वो देखने का बाद मेरा बहुत प्रसन्न होता है कि असम इज इन मच स्पीडियर इन कंपैरिजन टू मेनी। तो एक बात बताइए, आप कितने सालों से राजनीति में हैं? मैंने 22 साल हो गया। 22 साल से राजनीति में हैं? 22 साल से मैं एमएलए हूं। एमएलए हैं। उसके पहले कितने सालों से आप राजनीति में थे? उसका पहले तो मेरा उम्र ही 27 साल का था। उसका पहले मैं कॉलेज में था, जो भी था। तो चलिए 22 साल से आप एमएलए हैं, और बीजेपी में कितने दिन हो गए आपको? 2015। तो अभी 7वां साल चल रहा है। 7वां साल। तो ये 22 सालों में 15 साल आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और पिछले 7 सालों से आप बीजेपी में हैं, और पिछले 1.5-2 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल मेरा ये है आपसे हेमंत जी, कि अप्रोच अलग क्या लग रहा है आपको? जो असम में जो चेंजेस हुई हैं वो पिछले 2-3-4 सालों में ज्यादा हुई हैं, तो एक्सपीरियंस क्या है? गवर्नेंस मॉडल देखिए क्या है? क्योंकि व्यक्ति तो वही है ना, आप एज अ पर्सन यू हैव नॉट चेंज्ड। तो और दूसरी बात, मैं और एक बात कहना चाहता हूं, ये जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो बिल्कुल टेरर था हर मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि कहा जाता था कि अगर कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करे तो हिमंत बिस्वा शर्मा उनको पकड़ेंगे। ये रात के 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे इंस्पेक्शन करते थे, और शायद आजकल भी करते हैं। तो अपने मंत्रालय में तो आप काम कर रहे थे, मगर अप्रोच अलग क्या है इस बार? देखिए, डू यू हैव अ मोर फ्री हैंड? क्या आप ज्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है आपकी? क्या अप्रोच, क्या आपको ज्यादा इंडिपेंडेंस मिल रही है? व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में चेंज क्या हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल है। टूरिज्म का दृष्टिकोण से हो, माइंस मिनरल्स हो, पेट्रोलियम हो। आज भी देश का जो भी पेट्रोलियम आप निकालते हैं, उससे असम का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टी में भी हम सबसे ज़्यादा टी असम ही बनाता है। पोटेंशियल था, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन, नॉर्थ ईस्ट को एक हीलिंग टच का जरूरी था। अभी जब प्रधानमंत्री जी हमारा जो हम गामूसा बोलते हैं, जब उसको लेके कोई दूसरा स्टेट में जाते हैं, तो पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट फील कि भाई somebody is taking care of our emotion. अभी आपको मैं छोटा एग्जाम्पल दूंगा। थोड़ा दिन पहले मैं बोमाई जी को मिला। बोमाई जी मुझको पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ होने वाला है क्या? मैं बोला क्यों आपने ये पूछा? जी बोले नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी आया था अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, मेरा साथ बैठे रहा और मुझको पूछने लगा कि नॉर्थ ईस्ट का कितना बच्चा ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, नाउ दिस इज पीएम हैज नॉट टोल्ड मी जी, इट इज टोल्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो ये नहीं पूछा गुजरात का कितना बच्चा पढ़ रहा है। तो ये जो एक चेंज हो गया कि नॉर्थ ईस्ट इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री। कोई आपको लक्ष्मी देना जरूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होता है, आपका ये पोटेंशियल है, यू आर न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ, आप देश का अस्ता लक्ष्मी है। तो that kind of encouragement was never there for the people of North East. कभी मालूम ही नहीं था कि भाई नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा आके, कोई पॉलिटिशियन आके दिल्ली में भाषण देने का मौका भी मिलेगा।
अभी बीजेपी का ही बात बोलो, देश का ही बात बोलो, हर नॉर्थ ईस्ट का मुख्यमंत्री को बोलने का मौका मिलता है। अगर हम 2 शब्द बोल भी लेता हूं, 3 काम भी साथ में हो जाते हैं। तो ये पोस्ट 2014 देयर वाज ए, आई मीन मेरा भाषा में बहुत बड़ा आउटरीच हुआ, बहुत अच्छा हीलिंग टच हुआ। और आज आप धीरे धीरे देखो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोई फायरिंग नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोई एजिटेशन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। अभी मैं यहाँ आके मुझको रिपोर्टर पूछता है व्हाट अबाउट सीए, असम में कोई नहीं पूछता। व्हाट अबाउट सीए? सीए के बारे में हम दिमाग में भी नहीं लाता।